में तो समस्याएं तो कई है और आज से नहीं है, काफ़ी सालों से कई योजनाओं से चली आई है। पिछले 40-45 साल से दो उम्मीदवार ऐसे हैं, कभी ये कभी वो। इस शहर के बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे ये दो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना मैच फिक्स किया हुआ है। इनको पता है ये किसी के पनपने भी नहीं देते और इनका तो फिक्सिंग चल रही है ऐसी। और लगातार ये कहा जाता है कि शिक्षा का हब है, परंतु देखने में आया कि यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं वो बंद होते जा रहे हैं और एक से सरकारी स्कूलों का एक घोटाला भी सामने आया था जिसमें 4 लाख बच्चों का दाखिला करवा दिया गया। तो इसको लेके क्या कहेंगे? बगे यहाँ से 45 साल में 5 बार जो यहाँ से विधायक रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे, 3-3, 4-4 इनके पास महकमे रहे भी। उसके बाद सरकारी जो स्कूलों का स्तर इतना गिरा हुआ है उसके जिम्मेदार भी वही है। चिकित्सालय जी बहुत बुरी है, इनके को डॉक्टर सुविधा नहीं देना, दवाई मिलती टाइम पर। लोगों को कहाँ जाना पड़ता है इलाज के लिए अगर महेंद्रगढ़? जी यहाँ तो रेफर कर देते हैं जरूरत तक, या फिर जयपुर जाओ, फिर कोई सुविधा नहीं है कहीं किसी चीज़ के यहाँ पर। महेंद्रगढ़ के हुड्डा पार्क में है और यहाँ पर बहुत से लोग हैं, वो आपको दिखाई देंगे जिस तरह से महेंद्रगढ़ क्षेत्र में किन चीज़ों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी कमी है और किन की अभी दरकार है, और अनेक जो मुद्दे हैं उनको लेकर हम लोगों की राय जानेंगे कि महेंद्रगढ़ के अंदर किस तरह के जो विकास कार्य हैं वे होने चाहिए और कितने विकास कार्य हो पाए हैं। जी, क्या नाम है आपका? लिल्लू, कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव बचौली। तो आप महेंद्रगढ़ शहर से आते हैं, तो क्या लगता है किस तरह की समस्याएं हैं? यहाँ पर कोई सुविधा नहीं नजर आ रही, कोई सुविधा बस जैसे कौन कौन सी दिखते हैं? मतलब रोड वगैरह की, जैसे कि कोई बैठने के लिए पार्क में कोई नहीं बैठने देते यहाँ? हाँ जी। पार्क में क्या दिक्कत है? ये तो ये बाहर के लोग बता रहे हैं, अंदर घुसने नहीं देते। अंदर टाइम फिक्स कर रखे हैं उन्होंने? हाँ जी, टाइम फिक्स कर। टाइम फिक्स, इसमें बदलाव होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो शहर की जो सड़कें हैं उनकी काफी दिक्कत है क्योंकि वो टूटी हुई हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी सुनील कुमार सैनी। जी, तो जिस तरह से महेंद्रगढ़ क्षेत्र है तो क्या लगता है कि यहाँ पर जो समस्या है कौन सी समस्या है? महेंद्रगढ़ में तो समस्याएं तो कई है और आज से नहीं है, काफ़ी सालों से कई योजनाओं से चली आई है। पिछले 40-45 साल से दो उम्मीदवार ऐसे हैं, कभी ये कभी वो। इस शहर के बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा, जो भी जीतता है या तो चंडीगढ़ बस जाता है या गुड़गांव बस जाता है। महेंद्रगढ़ में रहना होता है तो लोग उनको शिकायत भी करेंगे, अभी ये चीजें आप देखो, सड़कों का कितना बुरा हाल है। अभी जिस तरह से महेंद्रगढ़ में पहले ये कहा जाता था कि जो चेयरमैन है उसे नेता काम, चेयरमैन को काम तो नहीं करने दे रहे ना। ये डायरेक्ट जनता ने चुना उनको। भाई डायरेक्ट जनता ने चुना है, इलेक्टेड के प्रेसिडेंट है, लेकिन उस बंदे को काम तो नहीं करने देनी, प्रशासन तो काम नहीं करने दे रहा, उसकी चल नहीं रही। शहर तो उसके भी सामने आते हैं लोग, उनको भी कहने जाते हैं। बीजेपी को तो खाम खाई उनको ऊपर ठप्पो लगा रखे, बाकी आदमी ठीक था उसको खराब कर दिया। कुछ काम करने की इच्छाएं थी उसकी, भाई सरकार का ऐसा है कि उसको कुछ करने नहीं दे रही। समस्या ये है ना, काम उसको करने नहीं दे रहे हैं ये लोग। जी, अभी जिस तरह से महेंद्रगढ़ के अंदर आईएमटी का जो मुद्दा है, लगातार लंबे समय से ये मुद्दा छाया है और एक टीम भी महेंद्रगढ़ के अंदर आई थी। क्या लगता है आईएमटी का जो मुद्दा है वो उसे किस तरह देखते हैं आप? सर, बोल तो रहे हैं, कई दशक से बोल रहे हैं कि भाई आईएमटी बनेगा। कल भी आया था कि 9 करनाल एकड़ के उसको ये आया है, लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ महेंद्रगढ़ में कुछ हो पाएगा। आईएमटी नहीं, मुश्किल लगता है। जैसे अगर यही चेहरे देखते रहे तो मुश्किल है। आज इस योजना में कोई नया चेहरा है तो कुछ उम्मीद जग सकती है। उम्मीद जग, अगर यहाँ पर आईएमटी हो जाती है तो किस तरह की सुविधाएं लोगों को मिल पाएगी? सबसे पहले तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। जो गरीब युवा हैं उनको भी रोजगार मिल जाएगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा, नजदीक हो जाएगी। इस तरह की सुविधा नजदीक उपलब्ध हो। बिल्कुल, जिस तरह से बताया कि जो आईएमटी है ये एक यहाँ का बड़ा मुद्दा है क्योंकि जो रोजगार के अवसर हैं वो यहाँ पर लोगों को इतना नहीं मिल पाते और जो युवा हैं उन्हें रोजगार के लिए दूर गुड़गांव, रेवाड़ी या निबराना जाना पड़ता है। हमारे साथ में और भी कुछ एक यहाँ पर लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से अभी बताया कि आईएमटी का जो मुद्दा है उसको लेके काफी दिखते हैं। आईएमटी का एक्चुअली कोई मुद्दा है ही नहीं जी। ये तो एक चुनावी लॉलीपॉप है जो हर बार ये आते हैं और उसको सामने ले आते हैं। ये कुछ भी नहीं, और अगर करना होता है इनको तो काफी पहले कर देते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो चुनाव में इनको दिखाना पड़ता है, तो ये झूठे मुद्दे लेके आते हैं। अभी जिस तरह की महेंद्रगढ़ को लगातार ये कहा जाता है कि शिक्षा का हब है, परंतु देखने में आया कि यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं वो बंद होते जा रहे हैं और एक से सरकारी स्कूलों का एक घोटाला भी सामने आया था जिसमें 4 लाख बच्चों का दाखिला करवा दिया गया था।
तो इसको लेके क्या कहेंगे? ये 2014 में जब रामविलास शर्मा जी शिक्षा मंत्री बने थे, उसके जब तक मेरे संज्ञान में है 1 या 2 साल बाद ये हुआ था, तो इसके जिम्मेवार तो वही है। और रही शिक्षा की बात, तो जो आदमी लगभग यहाँ से 45 साल में 5 बार जो यहाँ से विधायक रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे, 3-3, 4-4 इनके पास महकमे रहे भी, उसके बाद सरकारी जो स्कूलों का स्तर इतना गिरा हुआ है, उसके जिम्मेवार भी वही है। जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जाता है कि दिल्ली के जो स्कूल हैं वो एक मॉडल हैं, उन्हें देखा जाए, और वहाँ पर स्कूलों की स्थिति अच्छी बताई जाती है, परंतु हरियाणा के स्कूलों की बात करें तो इनकी स्थिति लगातार गिरती जा रही है। जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटे टाइम में यानी कम समय में बहुत अच्छे काम किए हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं। और यहाँ पे इतने लंबे समय तक यहाँ पे ये 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना मैच फिक्स किया हुआ है। इनको पता है ये किसी की पनपने भी नहीं देते, और इनका तो फिक्सिंग चल रही है जी, और ये लगातार चलेगी। बिल्कुल, जिस तरह से लोगों ने कहा कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी अक्सर जो कमी है वो देखी जाती है, चाहे सड़कों की बात हो, स्कूल की बात हो या चिकित्सा की बात हो, सबके अंदर लोग हैं उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती। हमारे साथ में एक और यहाँ पर साथी हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि जो चिकित्सा व्यवस्था है महेंद्रगढ़ में किस तरह की है? चिकित्सालय जी बहुत बुरी है, इनके को डॉक्टर सुविधा नहीं, ना दवाई मिलती टाइम पर लोगों को कहाँ जाना पड़ता है इलाज के लिए अगर महेंद्रगढ़ में नहीं हो पाता? जी। यहाँ तो रेफर कर देते हैं जी रोहतक, या फिर जयपुर जाओ, फिर कोई सुविधा नहीं है कहीं किसी चीज के। यहाँ पर तो लोग परेशान हो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए सरकार को इसको लेकर? सरकार जी हम तो ये चाहते हैं जी अच्छे डॉक्टर हो, अच्छी दवाई मूली जो भी बंदोबस्त किया जाए, टाइम से इलाज किया जाए, ना कि लोगों को परेशानी बढ़ती है कि कहीं दूर जाना पड़ता है लोगों को, परेशान बाड़ा भट्टा दे करके। गरीब है सिस्टम है यहाँ पर, इतना मतलब रोजगारों के लिए कमाने खाने का कोई सिस्टम नहीं, बेरोजगार हो रहा, हालत खराब हो रही है रोजगार लोगों की। जैसे कि हमारे युवा नशे का ओढ़ छोड़े घूम फिर रही है। जिस तरह से लगातार यहाँ पर कांग्रेस की बात करें, उनकी सरकार रही है, बीजेपी की भी सरकार है, ये कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो महेंद्रगढ़ की तस्वीर और तकदीर हम दोनों बदल देंगे। तो क्या लगता है कितना बदलाव हो पाया इसमें? जी वो बात सब झूठी बात थी जी, कुछ नहीं है बदलाव। अभी भी रोड खराब है। इन्होंने कहा था IMT लाएंगे, ये करेंगे, झूठे वादे करते सब। हम तो अभी यही चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ में बदलाव हो। तो कौन आए नेता जी बदलाव कोई में? भी हो, जैसे अपने एरिया को नजदीकी हो, तो अपने सुन सके, ऐसा कोई नेता हो। हम तो यही चाहते हैं जी। तो ये भी तो अपने इलाके के ही हैं, ये क्या नहीं ये जी सुनते? बाहर के जी, ये मिलते नहीं यहाँ पर टाइम पर। लोगों को भटकना पड़ता है, गुड़गांव जाओ, कहीं दूर जाओ। तो हमें तो सबसे हमारा तो यही ऑप्शन है जी, अपने जी नोकल का युवा साथी है डॉक्टर मनीष साहब, इनको बना दिया जाए अब की बार। कौन सी पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी सर। आम। हाँ जी। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं इनकी अलग अलग राय थी, और इन्होंने यही कहा कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर जो रोजगार है और इसके साथ ही मूलभूत सुविधाएं, चाहिए शिक्षा और चिकित्सा हो, ये नहीं मिल पाती, और इसके लिए लोगों को बदलाव की जरूरत है। प्रदीप बालरोडिया, पंजाब केसरी टीवी, महेंद्रगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।